सो हेलो गाइस, दिस इज यश, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट करंटली स्टडिंग इन विजय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे। एंड आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको सारे इसेंशियल मेडिकल थिंग जो आपको एमबीबीएस में आने के बाद खरीदनी है, वो सारी इसेंशियल मेडिकल थिंग्स की मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा और ये सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा भी। सो आखिर तक बने रहना। और इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। उस वीडियो में मैं बीजीएमसी का फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, ऐसे 2 चैप्टर डालने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर में मैं पूरा कॉलेज का एंड हॉस्पिटल का डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, फीस स्ट्रक्चर हो, बाकी सब कुछ चीजें कैटेगरी वाइज जो जो आपको फीस लगेगी, बाकी स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ उसमें मैं बताऊंगा। सो इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर जिसमें मैं पूरा हॉस्टल का बताऊंगा, जैसे कि मेस वगैरह जो है, मेस का खर्चा वगैरह कितना होता है, या फिर आपके एक रूम में कितने स्टूडेंट वगैरह रहते हैं, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है फॉर मेकिंग द अनदर वीडियो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सो आपकी जो आइडेंटिटी प्रूव करने वाला एक एलिमेंट है वो होता है यस दिस एप्रन। सो दिस व्हाइट कोट कैरीज द काउंटलेस लाइव्स। सो ये जो व्हाइट कोट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अलग ही ऑरा तैयार हो जाता है इसको आपको पहनने के बाद। इसे कहते हैं एप्रन। और ये जो होता है 2 प्रकार में आता है, जैसे कि एक हाफ स्लीव्स आता है या फिर फुल स्लीव्स आता है। सो ये कॉलेज के अकॉर्डिंग, आपका कॉलेज कौन सा प्रेफर करता है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। सो पहले खरीद मत लेना, क्योंकि जब आपका कॉलेज डिसाइड होगा, आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो उस कॉलेज के सीनियर से आप पूछ लेना कि उस कॉलेज में कौन सा एप्रन चलता है, यानी हाफ स्लीव चलता है या फिर फुल स्लीव चलता है। क्योंकि अभी जो नॉर्थ वगैरह में देखा जाए तो बहुत सारे फुल स्लीव्स वहाँ पे एप्रन चलते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में देखा जाए तो हाफ स्लीव्स फॉर यूजी स्टूडेंट एंड फॉर पीजी स्टूडेंट उनमें फुल स्लीव्स एप्रन चलता है, या फिर प्रोफेसर्स हो वो भी फुल स्लीव्स पहनते हैं। तो हाफ स्लीव्स हमारे यहाँ पे चलता है। तो आपके कॉलेज में कौन सा चलता है उसके हिसाब से आपको एप्रन खरीदना होगा। तो पहले मत खरीद लेना, कॉलेज अलॉट होने के बाद उसको खरीद लेना। सो उसके बाद आता है स्टेथोस्कोप। सो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं वो बताते हैं कि स्टेथोस्कोप का यूज सिर्फ क्लिनिकल पोस्टिंग में होता है। ये आपको फर्स्ट ईयर में भी यूज होगा। वो कैसे कि फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर करना या फिर हार्ट बीट वगैरह सुनना। तो इसकी वजह से जो फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल में था वो स्टेथोस्कोप वहाँ पे आपको यूज होगा। सो इसको आपके फ्रेंड्स वगैरह को मांगने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सादा आप एक माइक्रोटोन का जो स्टेथोस्कोप है, माइक्रोटोन का स्टेथोस्कोप यूज कर सकते हो। लेटमन का वगैरह लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सो लेटमन का वगैरह मतलब अगर आप लोग होते हो 10,000 से ज्यादा ही जाएगा, तो इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 1,000-1,200 या फिर 1,500 तक आपको माइक्रोटोन का स्टेथोस्कोप मिल जाएगा। सो माइक्रोटोन का स्टेथोस्कोप आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड चीज आती है आईपैड। सो आईपैड लेने की सच में जरूरत है या फिर नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। सो आईपैड का यूज क्या है या फिर ड्रॉबैक क्या है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आप आईपैड खरीद सकते हो, देन यस आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। कैसे? तो सबसे पहली चीज कि अगर आप आईपैड लोगे तो आपको बुक्स खरीदने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप पीडीएफ वगैरह सब रीड कर सकते हो। सेकंड, आपको कुछ इसेंशियल मटेरियल्स यानी हाइलाइटर हो गया, पेन वगैरह, ये सब चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पीडीएफ पढ़ के वहाँ पे हाईलाइट वगैरह सब इसी में कर सकते हो। थर्ड चीज, आपको नोट्स वगैरह बनाने के लिए कोई भी नोटबुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोट्स वगैरह आप इजीली इसमें बना सकते हो। फोर्थ चीज, इजी टू कैरी, क्योंकि कैरी करने के लिए आप ज्यादा बुक्स वगैरह लोगे तो बहुत ज्यादा हेवी वगैरह हो जाता है बैग में वगैरह। तो आप एक आईपैड लेके जा सकते हो। आईपैड की वजह से आप बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा आपको कैरी करने के लिए। सो आईपैड इज वेरी यूजफुल थिंग। एंड अभी के जनरेशन में अगर आपने देखा तो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट में बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ गया है आईपैड का, और सभी लोग ज्यादा आईपैड यूज करते हैं। सो यस, ये बहुत ज्यादा यूजफुल भी है एंड इसका ड्रॉबैक भी है, जैसे कि आईपैड लेने के बाद बहुत ज्यादा टाइम पास भी कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह है कि नेटफ्लिक्स वगैरह चला लिया, या फिर कैंडी क्रश वगैरह खेल लिया, या फिर बहुत ज्यादा वीडियोस वगैरह पिक्चर वगैरह देख लिया। सो वो भी एक ड्रॉबैक है और आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है एक गुड फोन। सो आपको एक अच्छा सा मोबाइल वगैरह लेना होगा, क्योंकि क्या होता है कि अभी आप एमबीबीएस में एंटर करोगे तो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो हर एक चीज का जो प्रैक्टिकल होगा तो क्या होता है कि हर एक प्रैक्टिकल के आपको फोटोज वगैरह निकाल के रखना पड़ता है, या फिर बहुत सारा मटेरियल होता है जो पढ़ने का वगैरह, तो वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आता है या फिर फोटोज वगैरह के फॉर्मेट में आता है। तो अच्छा कैमरा वाला और एक अच्छा स्टोरेज वाला आपको मोबाइल फोन खरीदना पड़ेगा। तो मिनिमम स्टोरेज आपको 128 GB स्टोरेज वाला चाहिए, क्योंकि उससे अगर कम होगा तो आपको डिफिकल्टी आएगी स्टोर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल बढ़ जाता है एग्जाम के तक। क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में जब आप आओगे तो पहले कुछ ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी एग्जाम पास आएगी यूनिवर्सिटी, तब तक बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाता है और आपको पढ़ने में डिफिकल्टी भी होती है। तो इसकी वजह से आप यूज कर सकते हो, अच्छे से मोबाइल आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं एयरबड्स के लिए। तो एयरबड्स का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि
यस, गाने सुनने के लिए या फिर बाकी कुछ फिल्म वगैरह देखने के लिए नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट यूज है लेक्चर वगैरह देखने के लिए। तो आप एक अच्छे तरह से ईयरबड्स या फिर हेडफोन, ओवर द हेड हेडफोन अच्छा होगा ईयरबड्स से भी, क्योंकि ईयरबड्स से वजह से क्या होता है कि पेन वगैरह होने लगता है कान में वगैरह, तो इसकी वजह से आप ओवर द हेड हेडफोन भी यूज कर सकते हो, वो अच्छा होगा इससे भी अच्छा। ठीक है, उसके बाद आते हैं बुक। सो फर्स्ट ईयर में एंटर करने के बाद आपका जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता होगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले जो एनाटॉमी होता है, तो एनाटॉमी में क्या होता है कि आप जो बुक प्रेफर करते हो, तो अगर मुझसे पूछोगे तो मेरा ओपिनियन मैं बताऊंगा, कुछ मैं बुक्स के नाम बता दूंगा, लेकिन आप जब एमबीबीएस में एंटर करोगे तो आपके जो टीचर्स है उनसे आप प्रेफरेंस ले लेना एक बार, क्योंकि क्या होता है कि कुछ टीचर्स होते हैं कॉलेज के जो प्रेफर करते हैं कुछ अलग बुक, और जैसे हमारे सीनियर से हमें प्रेफर किया था बीडी चौरसिया फॉर एनाटॉमी, और हमारे जो टीचर्स है उन्होंने विश्राम सिंह बताया था, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा बुक वो था बीडीसी, एंड बहुत सारे स्टूडेंट भी बीडीसी यूज करते हैं रेदर देन द विश्राम सिंह। लेकिन विश्राम सिंह के अगर आप डायग्राम देखेंगे तो बहुत इजीली डायग्राम उसमें बनाई है, तो आप उस वहाँ के डायग्राम्स वगैरह यूज कर सकते हो, और डिटेल जो एक्सप्लेनेशन हो बीडीसी का यूज कर सकते हो। तो अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा, फर्स्टली एनाटॉमी के लिए आप विश्राम सिंह या फिर बीडी चौरसिया यूज कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है और बहुत ही ज्यादा आपको चुल मची है या फिर क्यूरियोसिटी है फॉर पढ़ने के लिए एनाटॉमी, तो आप ग्रेज एनाटॉमी पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आप फिजियोलॉजी में आओगे तो फिजियोलॉजी में स्टैंडर्ड बुक, कोई भी अगर आप बुक्स वगैरह प्रेफर करते हो ना, तो एक स्टैंडर्ड बुक और एक इंडियन ऑथर का बुक आपको यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि क्या होता है, स्टैंडर्ड बुक आप जो थ्रू आउट ईयर यूज करने वाले हो, क्योंकि उसमें जो बहुत ज्यादा नॉलेज है वो आपको गेन करना है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपको जो आंसर लिखना होता है ये स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से आप लिख नहीं पाते हो, क्योंकि क्या होता है कि स्टैंडर्ड बुक बहुत ज्यादा समझने के लिए यूज होता है, लेकिन उसमें जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आप उतर नहीं पाते हो, जैसे कि एग्जाम पेपर में। तो उसके लिए आपको इंडियन ऑथर का एक बुक आप यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर फिजियो में पूछा तो इंडियन ऑथर का आप वीडी जोशी यूज कर सकते हो, या फिर आप बीजे नोट्स भी यूज कर सकते हो, जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह ने बनाए, बहुत अच्छे से नोट्स दिया है, और हर एक जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो क्वेश्चन वाइज आंसर दिए होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जैसे आंसर लिखना है थ्योरी में वैसे आंसर दिए होते हैं, तो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। सो अगर एक स्टैंडर्ड बुक बोला तो गाइटन यूज कर लेना, गाइटन बहुत अच्छा है फिजियोलॉजी के लिए, और इंडियन ऑथर का बुक अगर पूछा तो बीडी जोशी और बीजे नोट्स यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में अगर आप अच्छा बुक देखना चाहिए तो स्टैंडर्ड बुक तो सत्यनारायण है, और अगर आपको नोट्स यूज करना है तो जम्बल करके नोट्स यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसे कि प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैरो हो गया, प्रेप हो गया, या फिर पीडब्ल्यू हो गया, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा फ्री लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एनाटॉमी के लिए जोहरी एमबीबीएस का मिल जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने, वो आप अच्छे तरह से देख सकते हो, उनके नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, आपको किसी भी साइबर कैफे वगैरह मिल जाएगा। सेकंड आता है फॉर फिजियोलॉजी, निंजा नट का यूज कर सकते हो। निंजा नट का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आप देख सकते हो, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और फिजियोलॉजी बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी अगर आप इनसे पढ़ रहे हो तो। उसके बाद थर्ड आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आप जाम्बुल करके देख सकते हो, उनके नोट्स भी हैं, आपको साइबर कैफे में मिल जाएंगे, या फिर आपको जाम्बुल करके जो वीडियोज है वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है बोन सेट। सो बहुत सारे आपको सीनियर्स वगैरह बताएंगे कि बोन सेट जो होता है ओरिजिनल बोन सेट लेना चाहिए। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं आपको एक मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूं कि ओरिजिनल बोन सेट, यस, आपको फील होगा कि यस ये ओरिजिनल बोन सेट है, कि कैसा ओरिजिनल बोन वगैरह होता है, लेकिन एक ड्रॉबैक ये होता है कि ओरिजिनल बोन सेट क्या होता है, जनरेशन वाइज आया होता है, हमारे सीनियर से हम लेते हैं और हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो उनके सीनियर से लेते हैं, तो ये जनरेशन वाइज आता है। तो क्या होता है कि इतने सारे जनरेशन वाइज आने के बाद वो बोन्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, जो माइनर उनके फीचर्स होते हैं ना बोन के, वो भी डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से हमें डिटेल में बोन नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ड्रॉबैक हमें दिखता है ओरिजिनल बोन सेट में। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल बोन सेट देखोगे तो एक तो उसकी प्राइस बहुत कम होती है। आर्टिफिशियल बोन सेट में हर एक डिटेल आपको अच्छी तरह से दिखेगा, और इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है कि आर्टिफिशियल बोन सेट अगर आपने पढ़ा तो आप ओरिजिनल बोन नहीं पहचान पाओगे, ऐसा नहीं होता है। आप आर्टिफिशियल बोन भी पढ़ोगे तो भी आपको ओरिजिनल बोन सेट जैसा ही दिखेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। यस, मैं प्रेफर करूंगा कि आर्टिफिशियल बोन सेट आप यूज कर सकते हो। एंड अकेले में बोन सेट कभी भी मत लेना, क्योंकि 4-5 लोगों में तो एक बोन सेट आप ले सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक में बोन सेट लेते हो तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है, और एक में बोन सेट लेने का कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि बोन कभी भी आप लेते हो ना तो एक सिंगल
एक पर्सन बोन कभी भी नहीं पढ़ पाता है, और अगर पढ़ भी लिया तो भी उसको ज्यादा याद नहीं होता है। जितना आप ग्रुप में डिस्कस करके बोन पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा यूजफुल होगा। तो इसकी वजह से ग्रुप में बोन सेट लेना, और हर एक बोन जब आपको कॉलेज में पढ़ाएंगे तो वो बोन आप ग्रुप में डिस्कस करके पढ़ लेना, आपको बहुत ज्यादा याद हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप खुद से पढ़ते हो ना तो ज्यादा याद नहीं होता है, लेकिन अगर आपका सामने वाला आपको वो बोन अच्छी तरह से पढ़ा के या फिर डिटेल दिखा के अगर पढ़ा रहा है ना, देन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आता है। तो ये वीडियो हो गया, और इसे ये सब इसेंशियल मेडिकल थिंग्स है, आप खरीद ले सकते हो। और अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद में 2 वीडियो डालने वाला हूँ, एक चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ होल BJGMC, और विजय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है उनमें जो हॉस्टल और जो उसकी जो लाइफ है पार्ट 2 में दिखाऊंगा, और पार्ट 1 में मैं पूरा कॉलेज और हॉस्पिटल का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखाने वाला हूँ। जो पूरा कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है या फिर हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर है, मेस का है, तो सब कुछ एक्सप्लेनेशन में उसमें बताने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है फॉर मेकिंग द अनदर वीडियो। स्टे ट्यून्ड, कीप कनेक्टेड, मिलते हैं अगले वीडियो में।